I have with me Mr. Pradeep Sharma. He is the Assistant General Manager for Agrani Homes Group. प्रदीप जी, सबसे पहले ये बताइए कि जो रियल एस्टेट मार्केट का सेंटिमेंट है, जो आज की डेट में निवेशकों का जो मूड है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? पहले जो मार्केट मंदी के दौर से गुजर रही थी, अब उससे क्या उबर पाई है? देखिए, हम लोग कह सकते हैं कि पिछले साल और इस साल को एनालाइज करेंगे तो पिछले साल इन्वेस्टर काफ़ी स्केयर थे, उनको उनके तरीके से रिटर्न नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अभी इस साल क्या है कि मार्केट ग्रूम अप होने लगा है और इन्वेस्टर्स के साथ साथ इंडिविजुअल बायर्स भी बिलीव करने लगे हैं और अपने पसंदीदा घरों के लिए लोग इन्वेस्ट करने लगे हैं। अगर हम दिल्ली एनसीआर के अलावा जो नॉर्थ इंडिया में और उभरते हुए लोकेशंस हैं, जैसे यूपी में या बिहार में, जिनमें प्रॉपर्टी में निवेश हो रहा है, और जो आज की डेट में अगर हम जिन्हें हॉट या हैपनिंग डेस्टिनेशंस कहें, तो कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहां पे प्रॉपर्टी में निवेश एक्चुअली हो रहा है? अगर हम लोग नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यूपी में अगर वाराणसी को हम लोग कंसिडर करते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छा फंडिंग हो रहा है वाराणसी को। और जैसे ही हम लोगों ने मूव अप किया है वाराणसी की ओर, अच्छे अच्छे ज़मीनें मिली हैं, हमारे पास इन्वेस्टर्स के साथ साथ इंडिविजुअल बायर्स भी आए हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि वाराणसी में अच्छा रिटर्न मिलने जा रहा है और हम लोग अच्छे बड़े प्रोजेक्ट के साथ हैं वाराणसी में। और वाराणसी के अलावा हम लोग बिहार में भी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रूम अप कर रहे हैं। कई सारे नए 4 लेन 6 लेन्स रोड को डेवलप किया जा रहा है, तो वैसे सारे रोड को जहां वेल कम्युनिकेशन मिल रहा है, वहां कई बड़े सारे प्रोजेक्ट को चलाए जा रहे हैं और काफ़ी इन्वेस्टर अपना बिलीव कर करके अपने वहां पे फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्रदीप जी, वाराणसी के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे मोदी जी ने वहाँ से चुनाव लड़ा और जीते, तो उसके बाद वाराणसी के आसपास का भी जो विकास कार्य है वो प्रगति के पथ पर है। तो क्या इस बात से भी थोड़ा वहाँ की रियल एस्टेट मार्केट को पुश मिला है? एग्जैक्टली हम कह सकते हैं ये एक स्पेशल या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है उसको डेवलपमेंट के लिए। जैसा कि आए दिन हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं कि काफ़ी सारी फंडिंग हो रही है, वाराणसी को काफ़ी आगे डेवलप करके ले जाया जाना है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होनी है तो इन्वेस्टर खुले दिल से बिलीव कर रहे हैं, अगर वो वहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो उनको उनके सही रिटर्न के साथ वापस आना है। अब हमें आप थोड़ा अग्रणी होम्स की हिस्ट्री और अग्रणी होम्स की लेगेसी के बारे में बताइए कि कितना काम आप कर चुके हैं लोगों को, जहाँ तक घर देने का सवाल है, और कितने ऐसे नए प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी फ़िलहाल आ रहे हैं? अग्रणी होम्स मैं बता दूं कि महज 4 साल की कंपनी है और इन 4 सालों में हम लोगों ने तकरीबन 900 परिवार के चेहरों पे मुस्कुराहट के साथ साथ उनके हाथ में घरों की चाबी दी है। तो कह सकते हैं कि 900 घर हम लोगों ने एक साथ बनाकर करके परिवार को खुश कराया हम लोगों ने। और जहाँ तक हम लोग बात करें प्रोजेक्ट्स की तो हमारा बिहार में कई सारा प्रोजेक्ट चल रहा है। हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए सिटी कर रहे हैं जो कि लगभग 30 एकड़ का है। उसके अपार्ट हम लोग बताएं कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के लिए हम लोग टाउनशिप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो भी तकरीबन 27 एकड़ का है। अपार्ट फ्रॉम दिस 2 टाउनशिप हम लोग पावर ग्रिड के लिए कर रहे हैं, हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए कर रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया के लिए कर रहे हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट जो मैं बता रहा हूँ ये सारे टाउनशिप के प्रोजेक्ट हैं और सभी के सभी प्रोजेक्ट 20 एकड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट हैं। और इन प्रोजेक्ट के अलावे अगर हम बात करें बिहार में तो तकरीबन 40 स्मॉल प्रोजेक्ट्स हम लोग छोटे प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं। अगर बिहार के अलावा हम लोग बात करें तो जैसा मैंने बताया कि 6 महीने पहले हम लोग बनारस की तरफ मूव अप किया है, तो बनारस में भी हम लोग पावर ग्रिड और इंडियन ओवरसीज़ बैंक के लिए तकरीबन 40 एकर्स लैंड के साथ टाउनशिप कर रहे हैं, जो कि हमारा वो टाउनशिप केसरीपुर में कैंटोनमेंट रोड के समीप है। उसके अपार्ट हम लोग अग्रणी परिवृदा के नाम से टाउनशिप कर रहे हैं, तकरीबन वो भी 50 एकर्स का लैंड है। उसमें हम लोग रो हाउस, बंगलो, फार्म हाउस ये सारे कुछ दे रहे हैं और ये सारे प्रोजेक्ट फुल्ली लोडेड विद वेरियस एमिनिटीज़। तो कह सकते हैं कि वाराणसी में भी हम लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू प्रदीप जी।
दिस इज धीरज आहूजा फ्रॉम एक्सपो टीवी फॉर boldreality.com.